हेलो बच्चों, आज की वीडियो में बात कर लेना चैप्टर नंबर 6 के बारे में। ठीक है, तो जो चैप्टर नंबर बेसिकली 6 है, हमें पॉलिटिकल पार्टीज़ का इंट्रोडक्शन दिया है कि पॉलिटिकल पार्टीज़ क्या है, कैसे रन करते हैं, उसके डिफरेंट प्रोसीजर और नॉर्म क्या है। ठीक है, और कैसे बन सकती हैं और इसके डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट क्या हैं। और हम ये भी देखेंगे कैसे ये लोग इलेक्शन एक प्रॉपर ढंग से करवाते हैं, और ये भी देखेंगे कि कैसे डिफरेंट डिफरेंट इसके ऑर्गन है। ठीक है, तो कुल मिला जुला कर इस वीडियो में हम 10 पॉइंट कवर करने वाले हैं। आप लोग चाहें तो इसे आप लोग चाहें तो इसके स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिएगा। ठीक है, वैसे मैं कम्युनिटी पोस्ट पर पोस्ट कर दूंगा, तो आप लोग वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आप लोगों के शॉर्ट नोट्स की तरह काम करेगा और एग्जामिनेशन टाइप में अच्छा से अच्छा मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, तो पहले हम बात कर लेते हैं कि वाई वी डू नीड पॉलिटिकल पार्टी। तो हम पॉलिटिकल पार्टीज़ की नीड क्यों है। तो सबसे पहले पॉलिटिकल पार्टीज क्या होते हैं, ये लोग ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं जो एक साथ अपनी कंपनी बना के आते हैं, कंपनी बनाते हैं और इलेक्शन करवाते हैं और इलेक्शन पार्टिसिपेट करते हैं, ताकि गवर्नमेंट की जितनी पावर है अपने हाथ में ले सकें और बेसिकली एक सिस्टमेटिक ढंग से गवर्नमेंट को रन करें। ठीक है, तो मतलब पॉलिटिकल पार्टी ग्रुप ऑफ पीपल होती है जिसके पास कॉमन मत होता है और इलेक्शन करवाने में हेल्प करते हैं। ठीक है, तो समझ लें, लेकिन हमें नहीं ज़रूरत क्यों है। देखिए, अगर आप लोगों को कोई रूल या रेगुलेशन बनाना है तो कम से कम कोई ऐसा जरिया चाहिए, सोर्स चाहिए कि हम अपनी भावनाओं या अपने कामों को कहाँ तक पहुँचा सके, गवर्नमेंट के कानों तक पहुँचा सके। तो उसके लिए हमें पॉलिटिकल पार्टी चाहिए। यह एक हमें जरिया या सोर्स होता है जो बेसिकली हम ऐसे प्रोवाइड करके उन लोगों तक पहुँचाते हैं। ठीक है, तो अगर हम बात करें कि जितनी हमारी पॉलिटिकल पार्टी से पार्टिसिपेट कौन कौन से करता है। ठीक है, तो पहला होता है लीडर। लीडर क्या होता है कि जो हमारी पॉलिटिकल पार्टी उसको फुल्ली कंट्रोल करे वो आपका लीडर हो जाएगा। लीडर का बेसिकली काम ये होता है कि जितनी उसकी जो पॉलिटिकल पार्टीज है उसको कंट्रोल करे, क्या उसकी पार्टी किस स्टेट में या किस रीजन में क्या कौन सा काम कर रही है, वह उसके फेवर में है या नहीं, यह पूरा चीज़ें देखता है और पूरी तरीके से गाइडेंस करता है। ठीक है, तो दूसरा बात करें एक्टिव मेंबर। एक्टिव मेंबर में मतलब बेसिकली जो उसके पार्ट है, कौन कौन से एमपी हुए, चाहे उसके जितने भी एमएलए हुए और इससे रिलेटेड उसके जितने भी कार्यकर्ता हुए क्या हो जाएंगे, एक्टिव मेंबर हो जाएंगे। ठीक है, और बात करते हैं अगर फॉलोवर के बारे में। फॉलो मतलब हम ही लोग हैं बेसिकली, क्यों, क्योंकि हम लोग जिसको वोट देते हैं हम उसको फॉलोवर है। अगर कोई अपनी चॉइस से जिसको वोट देगा वही उसके फॉलोवर हो जाएंगे। तो कुल मिलाकर पॉलिटिकल पार्टी के कितने कंपोनेंट है, 3 कंपोनेंट। कौन कौन से, हाँ, लीडर, एक्टिव मेंबर है, फॉलोअर। ठीक है, इस बात को आप लोग मेमोराइज कर लीजिएगा, कौन कौन से लीडर, एक्टिव मेंबर है, फॉलोअर। ठीक है, तो अगर हम बात करें कि पॉलिटिकल पार्टीज का हमारे बेसिकली फंक्शन क्या होता है, तो कुल मिला जुला कर 7 फंक्शन दिया गया। ठीक है, पहला यह है कि इलेक्शन करवाना। ठीक है, इलेक्शन करवाना कैसे, जैसे अगर मान लीजिए कहीं पर इलेक्शन हम जानते हैं 5 साल में होता है। 5 साल में करवाने के लिए ये लोग क्या अपना कुछ स्कीम लॉन्च करते हैं या अपने कोई कैंडिडेट को लॉन्च करते हैं कि इन केस अगर हम इलेक्शन जीत गए तो हम इनको पीएम बनाएंगे, सीएम बनाएंगे। ठीक है, तो उसी तरह इलेक्शन करवाते हैं। दूसरा कि पॉलिसी एंड प्रोग्राम, यानी कि अगर कोई प्रोग्राम लॉन्च करना है या कोई भी ऐसी स्कीम लानी है कि जो पब्लिक के वेलफेयर में वो किसमें ये लोग करते हैं। ठीक है, जैसे कि आप लोग भी देखते हैं कि कोई भी जो जितनी भी गवर्नमेंट होती है अपना घोषणा पत्र लागू करते हैं कि आपको हम इतनी चीज़ें फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करेंगे। ये सब बेसिकली क्या है, हाँ, उनके पब्लिक को लुभाने के लिए पॉलिसी और प्रोग्राम है। ठीक है, और बात करते हैं कि मेकिंग लॉ। अगर कोई लॉ पास कराना तो भी यही लोग करवाते हैं, क्यों, आप लोग देखते हैं लोकसभा राज्यसभा में जब कोई लॉ पारित होता है तो लोकसभा या राज्यसभा से तो सभी पार्टीज इन्वॉल्व होती हैं कि हाँ इसमें सभी वोट देते हैं क्या ये आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। ठीक है, अगर 50% दे दिए कि आना चाहिए, 50% सॉरी अगर कम से कम 70% दे दिए कि आना चाहिए तो रूल आ जाता है, बाकी सब नहीं आता। ठीक है, और क्या है कि फॉर्मर रन गवर्नमेंट, मान लीजिए सीएम पीएम बनना है तो उसके लिए भी तो चाहिए पॉलिटिकल पार्टी कि कोई देखिए, मान लीजिए आप ही के लिए मान लीजिए पीएम नरेंद्र मोदी की बात करें तो किस पार्टी से, बीजेपी पार्टी से। ठीक है, तो बेसिकली जो बीजेपी अपने एक कैंडिडेट को खड़ा की कि देखिए हम इन्हीं को अगर पीएम बनाएंगे तो वह क्या हो जाए, देखिए पॉलिटिकल पार्टीज हो गई। ठीक है, और कौन पीएम बना, वही एक उनका कैंडिडेट हो गया। तो यह देखिए गवर्नमेंट बनाए और गवर्नमेंट को रन भी कर रहे हैं। ठीक है, तो कोई मिला जुला आप लोग समझ गए। रोल ऑफ अपोजिशन, जैसे अपोजिशन की रोल करेंगे कि इनकेस गवर्नमेंट में कोई पॉलिसी निकाले जो पब्लिक के हित में ना हो तो उसका वो अपोज करते हैं। जैसे कांग्रेस हो या बीजेपी हो, लोग आपस में एक दूसरे का अपोज करते हैं, क्यों, ताकि वो लोग लोगों की नज़रों में रहे और गवर्नमेंट को समझा सके कि अगर आप इनकेस अच्छा काम नहीं करते तो आपका अपोजिशन होगा। ठीक है बच्चों, तो बात करते हैं कि सेप ऑफ पब्लिक ओपिनियन। देखिए, हमने बात पहले ही कर ली कि हमारा कोई भी राय हो या हमें कोई ऐसी दिक्कत परेशानी हो तो उसके लिए हम अपने विचारों को उस पार्टी तक पहुंचा सकते हैं। ठीक है, वह भी एक जरिया ही है कि हमें अगर अपने थॉट्स को या अपने किसी भी क्वेश्चन को
किसी भी रनिंग गवर्नमेंट या रूलिंग गवर्नमेंट तक पहुँचाना है तो हम पहुँचा सकते हैं, ठीक है। और 7 पॉइंट में कि एक्सेस टू गवर्नमेंट वेलफेयर, मतलब इन केस अगर हमें गवर्नमेंट की किसी भी वेलफेयर स्कीम है या उससे रिलेटेड कुछ ऐसे प्रोसीजर है वो भी हम पहुँचा वहाँ तक जा सकते हैं, ठीक है। मान लीजिए आपका ये जो लॉन्च हुआ था जन धन योजना, वो भी तो उन्हीं लोगों ने लॉन्च किया, तो यह एक स्कीम ही थी जो जिसके थ्रू हमने पहुँचे हुए हैं, ठीक है बच्चों। तो कुल मिला जुलाकर हमने 7 पॉइंट कौन कौन से कवर किए कि इलेक्शन करवाती हैं, पॉलिसी एंड प्रोग्राम बनाती हैं, कोई भी रूल बनाती हैं, और यहाँ तक कि गवर्नमेंट भी नहीं बनाती और रोल ऑफ अपोजिशन का इनमें काफ़ी अच्छा खासा रोल रहता है, और शेप ऑफ पब्लिक ओपिनियन और एक्सेस टू गवर्नमेंट बनता है। तो मेरे को आप लोगों को 7 पॉइंट कम से कम याद रहने चाहिए। अगर 5 नंबर में क्वेश्चन आता है तो 5 पॉइंट लिख देंगे उसी से रिलेटेड, तो ठीक है हेडिंग वाइज, तो आप लोग अच्छे से मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है बच्चों। तो हम बात करें हाउ मेनी पॉलिटिकल पार्टीज है, हमारे पास कितनी पॉलिटिकल पार्टी है। तो अगर हम बात करें तो हमारे नेशनल लेवल पर 750 हमारी जो ऐसी पार्टी हैं जो इलेक्शन कमीशन द्वारा रजिस्टर है, ठीक है। इससे ज़्यादा जो है आपकी पार्टीज है, लेकिन 750 इलेक्शन कमीशन से रजिस्टर है। इसका मतलब कि 750 लोग, सॉरी 750 पार्टी ही इलेक्शन लेवल पर लड़ती तो बहुत सारी, लेकिन 750 लोग, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें, वही हमें यहाँ पे एग्जाम्पल देता कि चाइना में, तो चाइना का जो बेसिकली है उसमें केवल एक पार्टी, कौन सी, कम्युनिस्ट पार्टी है, तो वही केवल अपना चुनाव लड़ती है और अपना जीतती है और हारती है। हारती तो है ही नहीं, क्यों, क्योंकि एक ही है, जीतेगी तो वही, वहाँ पर डेमोक्रेसी नहीं कर सकते, ठीक है बच्चों। ठीक है, तो हम जान लेते कि इतनी ज़्यादा पार्टी से फ़ायदा क्या है। तो फ़ायदा ये है कि देखिए कंपटीशन ज़्यादा रहता है, कंपटीशन ज़्यादा रहेगा तो सब एक दूसरे को पब्लिक को लुभाने के चक्कर में अच्छी अच्छी स्कीमें लाएंगे, ठीक है। और क्या होगा कि, और इनकेस कोई भी गवर्नमेंट ये रनिंग गवर्नमेंट ये सोचे कि इनकेस अगर हमने अच्छा काम नहीं किया तो आने वाले साल में उन लोग सबके पास तो ऑप्शन है तो हो सके दूसरी गवर्नमेंट को चुन ले, इसलिए थोड़ा सा डर भी गवर्नमेंट या रनिंग गवर्नमेंट या रूलिंग गवर्नमेंट के में रहता है, ठीक है। तो कुल मिला जुलाकर हमने 6 पॉइंट तक कवर कर लिया है। अगर बात करते हैं 6 पॉइंट पर नेशनल पॉलिटिकल पार्टी, मतलब नेशनल लेवल पर हमारी कौन कौन सी पॉलिटिकल पार्टीज है। तो नेशनल लेवल पर बेसिकली हमारे पास कई पार्टी है, तो मैंने देखिए कुछ एग्जाम्पल लिया, जैसे इंडियन नेशनल कांग्रेस, INC, मतलब कांग्रेस वाली है पार्टी है कौन सी, ठीक है, ये भी नेशनल लेवल है। नेशनल लेवल वही होगा जो सारी स्टेट में उससे कम गवर्नमेंट हो, ठीक है। गवर्नमेंट नहीं मतलब कि उसके कुछ कार्यकर्ता हों। और दूसरा BJP, भारतीय जनता पार्टी, BSP, ठीक है। तो और सी हमारी है, उसको हमें उतना क्लियर नहीं करना। कुल मिला जुला कर पूछ लेगा 2 नंबर में कि नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज क्या आती है, तो आप लोग लिख दीजिएगा कि कौन कौन सी एग्जाम्पल दे दीजिए जो नेशनल लेवल पर लड़ी, वही क्या देगी, नेशनल पॉलिटिकल पार्टी जाएगी, ठीक है। उसी तरह हम बात करें कि स्टेट पार्टीज कौन कौन सी है, तो जैसे SP हो गई और जनता दल, ये भी एक तरीके की एग्जाम्पल है कि जो है स्टेट लेवल में अपने चुनाव के या अपने कैंडिडेट को खड़ा करेगी वह स्टेट पार्टी हो जाएगी, ठीक है। तो बात कर लेते हैं कि क्या हमारी जो पॉलिटिकल पार्टी है उससे क्या क्या चैलेंज है, यानी कि पॉलिटिकल पार्टी जो है उसमें क्या क्या कमियां हैं। तो पहला यही है कि लैक ऑफ डेमोक्रेसी, मतलब कि जो जितनी भी हमारी पॉलिटिकल पार्टी डेमोक्रेसी को उतना तहे दिल से फॉलो नहीं करती हैं। क्यों, क्योंकि देखिए डेमोक्रेसी में इसका फ़ायदा उठा लेते हैं कि डिफरेंट तरीके का रूल और रेगुलेशन है, तो थोड़ा सा भी, जैसे कि मान लीजिए किसी को कोई क्रिमिनल है वो भी पॉलिटिकल पार्टीज में आ रहा है, कैसे आ रहा है कि बी का ट्रायल ले रहा है या तो छूट के आ रहा है, अपना भैया लड़ रहा है बहुकाल बना के, ठीक है। उसी प्रकार हम डायनेस्टिक चैलेंज, मतलब कि एक दूसरे जैसे, मतलब कि अगर कोई मान लीजिए पर्सन है वो अपने ही रिश्तेदारों या अपने रिलेटिव की वो देगा कि टिकट आप ही लड़िए, चाहे वह एलिजिबल हो चाहे मत हो। इससे होगा क्या कि जितने भी आपके हमारे अच्छे लीडर हैं उनको तो मिलेगा नहीं, क्यों, क्योंकि वह एक अच्छे बैकग्राउंड या उनके बैकग्राउंड है जो पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है, ठीक है। तो बेसिकली जो है नए लीडर नहीं आ पाते हैं। तो कुल मिला जुला कर कि ये चैलेंज है कि अगर हमें अच्छी पॉलिटिकल पार्टी जो है ये फ़ायदा उठाते हैं कि कोई भी अच्छा कैंडिडेट या अच्छा नेता नहीं आ पाता है, इसी वजह से, क्योंकि वह लोग अपने रिश्तेदारों या रिलेशनशिप को ही देते हैं, ठीक है। और तीसरा है कि मसल्स एंड सॉरी मनी एंड मसल्स पावर, इसका मतलब कि हाँ वही देख क्रिमिनल बैकग्राउंड से है तो भैया दबदबा उसका रहेगा उस रीजन में, तो वह तो वहाँ से अच्छे से आसानी से वोट ले लेता है। लेकिन अब यह सिस्टम खत्म हो गया, अब जो है इलेक्शन कमीशन उसके पहले जितनी देखती क्या चार्ज शीट है, क्या उसके केस रन हो रहे हैं, क्या क्या उसके डिफरेंट उसके कोई केस क्या क्या है लागू है, ठीक है। मतलब उसका क्रिमिनल बैकग्राउंड पूरा डाटा लीक कर देता है, सॉरी सबके सामने प्रसारित कर देता है कि इसके पास इतना पैसा है, इतना ये है, इतना हुआ, ठीक है। और दूसरा मीनिंगफुल चॉइस, वही देखिए बात है कि कोई हमें अच्छा लीडर नहीं मिल पाता है कि कैसे किसको चूज कर किससे विश्वास कर जाए, सभी तो विश्वासघाती ही रहते हैं, ठीक है। विश्वासघाती मतलब यहाँ तात्पर्य है कि कोई अच्छा हमारे हिसाब से काम नहीं करता, सब अपने ही पेट भरने लगते हैं और करप्शन में इन्वॉल्व हो जाते हैं, ठीक है।
तो अगर हम 9 पॉइंट बात करें कि हम इन पॉलिटिकल पार्टीज कैसे सुधार सकते हैं, ठीक है। तो देखिए पहला तो ये कि इलेक्शन कमीशन जो हमारा कई रूल बनाया है कि जितने भी लोगों हैं उनको सभी अपनी प्रॉपर्टी दिखाना, कितना प्रॉपर्टी है, पहले कब थी, इलेक्शन के बाद कितना अर्न किया, ठीक है। और दूसरा कि अपने क्रिमिनल बैकग्राउंड को भी दिखाना पड़ेगा और जो पब्लिक के सामने आएगा ताकि पब्लिक जागरूक भी हो जाए। तीसरा पावर कि पब्लिक को खुद अवेयर होना पड़ेगा कि जिसको वोट दे रहे हैं क्या अच्छे हैं या नहीं है, ठीक है। और लास्ट पॉइंट 10th पॉइंट बात करें तो कंक्लूजन। तो देखिए कुल मिला हमने देख लिया कि पोलिटिकल पार्टीज क्या है, कैसे रन करती है और डिफरेंट डिफरेंट के फंक्शन क्या है, ठीक है बच्चों। तो आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। इनकेस अगर आपको कोई भी डाउट हो तो हमें बता दीजिए, ठीक है। अगर आप लोग यहाँ तक आ चुके हैं चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है बच्चों। मैं ये जो फोटो है कम्युनिटी पोस्ट पर पोस्ट कर दूँगा, आप लोग वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है।